ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आपने समाज में कुछ लोगों को देखा होगा कि वह परेशान भी रहते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या आराम से चलती रहती है। वह बहुत ज़्यादा सुख साधन में नहीं है, लेकिन दुखी भी नहीं है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहता है। तो यह चीजें होती हैं कोई न कोई देवी शक्तियों की वजह से। दैवी जो शक्तियां होती हैं यह आपकी मदद करते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत देंगे, कुछ 11 बिंदु में 11 संकेत दूंगा। यदि यह आपके साथ होता है तो समझ लीजिए दैवी शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है और दैवी शक्तियों की वजह से आपके काम बन रहे हैं। अब कौन सी शक्ति जुड़ी है यह अलग विषय है, किस तरीके के काम बन रहे हैं यह अलग विषय है, मैं इस पे भी आपको चर्चा करूंगा। लेकिन यदि आपके जीवन में यह 11 संकेत मिलते हैं तो समझिए आपके ऊपर दैवी शक्ति है निश्चित तौर पे। पहला संकेत, यदि आपका चरित्र अच्छा है, जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, जो पुण्य काम करता है, जो किसी के बारे में गलत विचारधारा नहीं रखता है, समझिए उसके ऊपर दैवी शक्ति निश्चित तौर पे है। ब्रह्म मुहूर्त दूसरा है। पॉइंट नंबर 2, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, अचानक से खुलती है, या आप उठते हैं रूटीन वजह से, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर दैवी शक्ति है। क्योंकि यही समय है जब देवता लोग जागृत होते हैं, जमीन पे हमारे पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए दैवी शक्तियां आपको अपने माध्यम से कुछ न कुछ करवाना चाहती हैं, या आपको अच्छा आत्मा समझकर आपकी मदद करती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कुछ दिन अटपटा लगेगा, लेकिन आदत डालिए। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सतगुण जो अच्छे लोग होते हैं वह स्वतः इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। वैसे आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय बहने वाली हवा, वायु अमृत तुल्य के बराबर होता है, अमृत बेला होती है। और लेकिन इस समय जो भी हवा आप लेंगे वो आपकी कई तरह की बीमारियों को दूर करती है। लेकिन आपको मालूम है पूरे दुनिया में कितने प्रतिशत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? सिर्फ 13%। और वह 13% लोग जो हैं वह निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सफल है, आप देख लीजिए। नंबर 3, सपने में देवताओं का दर्शन होना, देव का दर्शन होना। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान का सपना आपके मन में चलता है, रात में सोते हैं, तो समझिए कि आपके ऊपर दैवी शक्ति है। आसमान में कोई देवता उड़ते रहते हैं या देवी देवता आपस में वार्तालाप करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर कोई न कोई दैवी शक्ति काम कर रही है। नंबर 4, पूर्वाभास हो जाना। यदि आप आने वाली घटनाओं के बारे में पहले समझ जाते हैं, आपको पूर्वाभास हो जाता है, आपको अंदाजा लग जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर दैवी शक्ति है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी या आपके परिजन आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, सभी आपसे प्यार करते हैं और सभी आपसे मिलजुल के रहते हैं, तो यह भी एक दैवी शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद होने का संकेत है। नंबर 6, भाग्य का तेज होना। जीवन में आपको अचानक से लाभ मिल जाता है, आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और सब कुछ आसानी से आपको मिल जाता है। थोड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा रिजल्ट मिलता है,
तो यह भी दैवी शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर होने का संकेत है। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास होना। यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आसपास आपको सुगंध जैसी महसूस हो रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, आप खुली जगह पे हैं फिर भी आपको खुशबू होने का एहसास हो रहा है, तो यह अलौकिक शक्तियों का, अलौकिक जो शक्तियां हैं उनका आपके आसपास होने का इशारा है। यह भी आपके लिए दैवी शक्ति का इशारा है। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं, यदि आपको लगे कि अचानक बहुत अच्छी हवा का झोंका आ रहा है, प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ रहा, आंख बंद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं प्रकाश पुंज दिख रहा है, शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, हाँ, ऐसे में समझिए कि ईश्वर आपके पास आकर कोई न कोई तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। ठंडी हवा का घेरा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं ठंडी जगहों पे रहते तो आपको ऐसा महसूस हो, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसमें आप घिरे हुए हैं, तो आप समझिए कि अलौकिक और दैवी शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अवसर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान को जरूर मिलता है। यदि आपको रोशनी के पुंज दिखाई पड़े, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, नंबर 10 बता रहा हूं, तो ऐसी रोशनी के पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपको अचानक से कानों में मधुर संगीत सुनाई पड़े जो आसपास बज ही नहीं रहा हो, और आपको आश्चर्य हो कि यह संगीत की आवाज कहां से आ रही है। आपको धुन सुनाई पड़ेगा, गाते हुए नहीं, कोई वाद्य यंत्र का धुन सुनाई पड़ेगा, फिर भी आप चारों तरफ देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, कानों में सीटी बजने की तरह हल्का हल्का सुनाई देगा, तो आप समझ जाइए दैवी शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं। तो ऐसे में आप अपने इष्ट देव का लगातार जाप कीजिए। अचानक किसी की आवाज सुनाई देना, नंबर 11, अचानक किसी की आवाज सुनाई देना, आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज दिया है, अचानक से आप उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कोई है ही नहीं आसपास, कोई आवाज थी तो लेकिन स्पष्ट नहीं थी क्या आवाज आया था। ऐसे आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति मेहरबान है। ऐसे में आप तुरंत हनुमान जी का ध्यान कीजिए और उस शक्ति को धन्यवाद कीजिए मन ही मन में। ये 11 जो आपको पॉइंट बताया है, यह यदि आपके जीवन में होता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर दैवी शक्ति है। 11 पॉइंट क्या है? अच्छा चरित्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सपनों में देव का दर्शन होना, पूर्वाभास होना यानी कि आप महसूस कर लेते हैं, पारिवारिक प्रेम है आपका, भाग्य में तेजी है आपके साथ, सुगंधित वातावरण का आपको आभास होता है, सुहानी हवा चलने लगती है, ठंडी हवा के घेरे में यदि आप रहते हैं, रोशनी की पुंज दिखाई पड़ती है, और किसी की भी आवाज जब आप आराम करते हैं, सोते हैं तो सुनाई पड़ जाती है, कोई आपको आवाज देते हुए सुनाई पड़ जाता है, तो समझिए आपके ऊपर दैवी शक्ति है। ऐसे जानकारी के कई वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा, जिससे आपको ज्ञान बढ़े, बेसिक चीजों के बारे में समझें और आगे बढ़ें। कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क है, वो भरने के बाद हमसे आप अपने जीवन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।